हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है क्लाइमेट चैप्टर के सेकंड पार्ट में। मैं होप करता हूँ कि आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी और आप लोगों ने पहले चैप्टर को प्रॉपरली समझ लिया होगा, देख लिया होगा। मैंने पहले ही बताया था कि मैं इस पूरे चैप्टर को, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, उसको मैं ब्रेक करते हुए चल रहा हूँ छोटे छोटे हिस्सों में। और उसके बाद जो है हम लोग आएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। और हाँ, सबसे बड़ी बात, हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे इन प्रकार के न्यूमेरिकल्स को भी। काफ़ी इजी होते हैं ये और हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं और वो क्या है, मानसून विंड्स। ठीक है, अब मानसून विंड्स को समझने से पहले एक उससे भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम लोग उसको समझ लेते हैं कि आखिरकार हवाएं चलती कैसे हैं। अब देखना, हवाएं चलने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए कि यहाँ पर है जो है सी, ये है सी, ठीक है। और उसके साथ जो है मान लीजिए इसके जस्ट यहाँ पे पास में है जो है लैंड, ये है लैंड। अब जब सूरज की जब गर्मी आती है तो उससे होता क्या है कि लैंड का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी तेज़ी से जो है इंक्रीज हो जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो एयर है, जो लैंड के ऊपर जो एयर हैं वो गर्म हो जाती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है लैंड जो है गर्म हो गया तो लैंड को टच की हुई हवा भी जो है जल्दी गर्म हो जाएगी। और ये गर्म हवाएं जो है कहाँ जाने लगती हैं, ऊपर जाने लगती हैं। कहाँ जाने लगती हैं, ऊपर, क्योंकि आप लोगों ने एक सिंपल रूल पढ़ा होगा कि जो हल्की चीज़ें होती हैं वो ऊपर चली जाती हैं। हवा हल्की हो गई गर्म होने की वजह से और वो चली गई ऊपर। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ की हवाएं जो है चली गई ऊपर, तो ऐसे में अब इन जगहों का क्या होगा, इन जगहों पे समुद्र के ऊपर की जो हवाएं हैं ये चली आएंगी। इन जगहों पे समुद्र के ऊपर की जो हवाएं चली आएंगी और इस जगह को फिल कर देंगी। और जो हवाएं ऊपर चली गई सर, उनका क्या, अब देखो जो हवाएं ऊपर चली गई वो हवाएं ऊपर जाने के बाद ठंडी हो गई। मैंने कई बार बताया है नॉर्मल लैप्स रेट, जैसे ही मैंने इस चैप्टर में बताया था कि जब आपकी हाइट बढ़ती है, जब आप ऊपर जाते हो तब आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो जो हवाएं ऊपर गई वो ठंडी हो गई और ठंडी होकर जो है दोबारा यहाँ पर वो चली आएंगी। ठीक है, तो एक ये सर्कल चलता रहता है। अब यहाँ तक आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब अगर सोचो कि जो हवाएं सी से होके आ रही हैं, जो समुद्र के ऊपर से होके आ रही हैं, क्या उनमें वाटर वेपर नहीं होगा? जाहिर सी बात है होगा, क्योंकि समुद्र में क्या है, पानी है। और वो पानी से भाप बन के जो है वो भाप कहाँ, वाटर वेपर किस में मिल गया, हवा में। और वही हवाएं जब ज़मीन पे आ गई तो यहाँ पर वो क्या फॉर्म कर लेंगी, ऊपर जाके क्लाउड फॉर्म कर लेंगी। क्या, क्लाउड। और यहाँ लैंड पे क्या होगी, बारिश हो जाएगी। अब अगर मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर मैं सम अप करता हूँ तो बस आप इतना समझ लीजिए यहाँ पर कि जब गर्मी होगा, जब वार्म होगा, जब गर्मी होगी तो ऐसे में जो है लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। और जब ठंडी होगी जिस जगह पे, वहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि हवा हमेशा बहती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। तो जैसे यहाँ पर जो है क्या हुआ, लैंड पे जो है गर्मी की वजह से हवा हल्की हो गई तो यहाँ लो प्रेशर डेवलप हो गया। और समुद्र पे जो है क्योंकि यहाँ ठंडी थी तो यहाँ हाई प्रेशर डेवलप हो गया। और हवा हमेशा कैसे बहती है, मैंने बताया आपको, हाई टू लो। यही कॉन्सेप्ट आप लोग लगाएंगे जब आप समझेंगे कि इंडिया में बारिश हो क्यों रही है। होता क्या है कि इंडिया के जो लैंड एरियाज़ हैं, गर्मी के समय में जो लैंड एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है जैसे यूपी बिहार वगैरह, यहाँ पे गर्मी खूब पड़ती है तो इसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। जबकि इंडियन ओशन वगैरह में, अरेबियन सी वगैरह में वहाँ पानी है, वहाँ ठंड होता है, तो वहाँ पर डेवलप हो जाएगा जो है हाई प्रेशर। इसकी वजह से जो हवाएं हैं वहाँ से लैंड की ओर आएंगी और आते समय जो है मॉइस्चर लेके आएंगी, बरसात लेके आएंगी, बादल बनेगा, बारिश होगी। समझ में आई आपको बातें? अब समझिए, अब इसको बस हमको इस कॉन्सेप्ट में समझना है कि जो इंडिया है अपना, जब मार्च अप्रैल मई जून का महीना होता है तो यहाँ पर इन एरियाज़ में, एक मिनट में इसका कलर चेंज कर दूँ, इन एरियाज़ में, इंडिया के जो ये एरियाज़ हैं यहाँ पर बहुत जो है क्या होता है, गर्मी पड़ती है। क्योंकि दैट टाइम सन जस्ट हमारे इंडिया के ऊपर होता है। ठीक है, तो ऐसे में मैंने भी बताया यहाँ का जो लैंड है वो क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है, जबकि जो आसपास का जो पानी है ये ठंडा ही रहता है। तो इसके कंपेरिजन में तो क्या होता है कि जो हवाएं हैं इस बारे में देखते हैं। जो हवाएं हैं
क्योंकि ये हीट हो गया है। तो जो हवाएं हैं उस समय की वो कैसे आएंगी, समुद्र से ज़मीन की ओर आएंगी, और आते वक्त लेके क्या आएंगी, मानसून लेके आएंगी, बारिश लेके आएंगी। और इसी वजह से फिर मार्च अप्रैल मई जून की गर्मी के बाद आता है जो है जुलाई अगस्त सितंबर, यानी बारिश का मौसम। और ये कौन सी हवाएं होती हैं, ये होती हैं, हमेशा याद रखना, साउथ वेस्ट मानसून विंड, साउथ वेस्ट मानसून विंड। अच्छा, इनका नाम साउथ वेस्ट मानसून विंड कैसे हो गया, चलिए समझते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया है कि आपको अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करना हो तो ऐसे आपको एक प्लस बना लेना है। ऊपर हमेशा नॉर्थ होगा, नीचे हमेशा साउथ होगा, इस साइड हमेशा वेस्ट होगा और इधर हमेशा ईस्ट होगा। तो अब देखिए, ये जो विंड आ रही हैं ये क्या नीचे से आ रही हैं इंडिया के, हाँ इंडिया के नीचे के हिस्से से आ रही हैं, तो साउथ हो गया, क्योंकि नीचे क्या है, साउथ है, ठीक है। और क्या ये जो है वेस्ट की तरफ से आ रही हैं कि ईस्ट की तरफ से आ रही हैं, आप इनका जो है टेल देखिए, जो टेल है आप इसको देखिए बस। तो ये किधर से आ रही हैं, वेस्ट से आ रही हैं। तो देखिए ये विंड्स ऐसे मूव कर रही हैं ऐसे, तो किनके बीच में है, साउथ वेस्ट, तो हम लोग इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड। और इसी वजह से जो है हमको देखने को मिलता है बारिश। अब इस वाले में समझते हैं एक और विंड जो कि है नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड। हालांकि इससे ज़्यादा इंडिया में बारिश नहीं होती है, इससे मेजरली जो बारिश होती है वो सिर्फ तमिलनाडु वगैरह में होती है। इसमें क्या हुआ, इसमें अक्टूबर और मार्च के समय जब इंडिया की जो लैंड्स हैं वो थोड़ा ठंडी रहती हैं, ठीक है, और जबकि जो है इंडियन ओशियन थोड़ा सा गर्म रहता है। तो अब देखिए पूरा कॉन्सेप्ट उल्टा हो गया। इस समय क्या हो गया, इस समय जो हमारा ये वाला एरिया है, ये सब जो हमारा एरिया है ये कोल्ड है, ठंडा है, इन कंपेयर टू ये जो पानी वाला इलाका है। अब इस समय ये जो है हो गई हैं वार्म हो गई हैं, ये वार्म हो गई हैं, और ये इलाका कैसा है, कोल्ड है। तो मैंने बताया है हमेशा हवा कैसे बहेगा, कोल्ड एरिया से वार्म एरिया की ओर हमेशा हवा बहेगा। तो फिर हमेशा कैसे बहता है, ऐसे बहता है, यानी कि लैंड से सी की ओर। और बहते समय ये हवा कहाँ से होकर गुजरता है, ध्यान दीजिए, ये कौन सा एरिया है, ये वाला कौन सा एरिया है, ये है आपका बे ऑफ बंगाल। तो पानी के ऊपर से जब ये हवा होकर गुजरती हैं तो साथ में जो है मॉइस्चर गेन कर लेती हैं, और फिर आते आते जो है ये जो यहाँ का जो एरिया है इंडिया का, दैट मीन्स तमिलनाडु, यहाँ पर बारिश कर देती हैं, ठीक है। एकदम सिंपल से कॉन्सेप्ट है, आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करना है, बस आपको इतना समझना है जो मैं बता रहा हूँ अभी कि समर मानसून, ये समर मानसून कौन सा होता है, इसमें सी से लैंड की ओर जो है हवाएं चलती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड। हाँ, जो मैंने इसको बताया ये है नॉर्थ ईस्ट, क्यों, क्योंकि दोबारा आप वही लाइन बना कर चेक कर लीजिए, ये ऊपर से हवाएं आ रही हैं, मतलब नॉर्थ की ओर से आ रही हैं, और इनका आप टेल चेक करिए वो ईस्ट की तरफ से आ रही है, तो दैट मीन्स ये हवाएं कैसी हुई, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड, ठीक है। यही होती हैं जो हैवी रेनफॉल लेके आती हैं। उसके अलावा जो विंटर मानसून होता है वो लैंड की सी की ओर चलता है, और सिर्फ जो है मोस्टली ड्राई होती हैं, बारिश सिर्फ तमिलनाडु वगैरह में ही होती है। और भी कब, ठंडी के समय दिसंबर से फरवरी के बीच में। याद रखिएगा, अभी जब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ बहुत इसका काम लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया में जो है टोटल 4 सीजन्स होते हैं, ठीक है। तो पहला सीज़न गर्मी का सीज़न, हॉट एंड ड्राई समर, ये मार्च से मई के महीने में होता है, जून के महीने तक भी होता है, ठीक है। टेम्परेचर ऑन एन एवरेज 30 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस। और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, दैट मीन्स कि राजस्थान वगैरह जो एरिया है वहाँ थोड़ा ज़्यादा ही टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब ऐसे में जो लैंड है, जो ज़मीन है, वहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है, लो प्रेशर, क्यों, क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा है, तो हवा जो है जल्दी गर्म हो जाएगी और हवा ऊपर चली जाएगी, तो वहाँ कैसा प्रेशर डेवलप हो जाएगा, लो प्रेशर। और समुद्र के ऊपर जहाँ थोड़ा ठंडा है वहाँ क्या डेवलप हो जाएगा, हाई प्रेशर। और हमेशा याद रखना जो है हवा हमेशा जो है बहती है हाई टू लो प्रेशर, ठीक है। अब इसमें लोकल विंड्स समझ लेते हैं हम लोग। उस समय जो लोकल विंड्स चलती रहती हैं गर्मी के समय में, लोकल विंड्स आप लोग क्लास 9 में पढ़े थे, जो लोकली बहती हैं किसी एक खास ज्योग्राफिकल एरिया में। तो लू जो होती हैं, पहली लोकल विंड है लू, ये गर्म होती है, सूखी हुई होती है, और ये बहती है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, बिहार हो गया, इन सब जगहों पे आपको ये वाली हवा देखने को मिलेगी, लू, ठीक है। दूसरी हवा होती है काल बैसाखी। काल बैसाखी जो है प्रॉपर एक हवा नहीं होती है, पूरा स्टॉर्म होता है। ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, बंगाल और असम के क्षेत्रों में। और नेक्स्ट है मैंगो सावर, ठीक है, ये बारिश लेके आती है कहाँ पर, केरल और कर्नाटका में, साउथ में। दूसरा है, ये तो हो गया लोकल में, जिसमें हो गया हॉट एंड ड्राई समर। दूसरा है जो है, दूसरा सीजन है साउथ वेस्ट मानसून, दैट मीन्स कि रेनी सीजन। ये हवा का नाम है साउथ वेस्ट मानसून, इसी से जो है बारिश होती है इंडिया में।
और उस समय को हम लोग बोलते हैं रेनी सीजन। बरसात के जस्ट बाद आता है रेनी सीजन, जून से सितंबर तक। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, वहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है और उसकी वजह से जो है वो खींचता है क्या, मॉइस्ट साउथ वेस्ट विंड, ऐसी हवाएं जिनमें जो है नमी है। और सबसे पहले जो बारिश आती है हमारे इंडिया में, हमेशा याद रखना, कहाँ पर आता है, केरल में। क्योंकि देखिए सबसे पहले अगर जो है विंड्स आएंगी इंडिया में तो सबसे पहले कहाँ पे आ रही हैं, केरल पे आ रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ हिट करता है ये, सबसे पहले ये केरल में हिट करता है। आगे बढ़ते हैं। डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 ब्रांचेज। पहला ब्रांच है अरेबियन सी ब्रांच, ठीक है, और दूसरा है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब इसमें क्या होता है, इसका कहने का मतलब है जो हमारे यहाँ हवाएं हैं इनकी वजह से जो है 2 ब्रांचों में पूरी हवाएं बढ़ जाती हैं। जब ये हवाएं ऐसे चलती हैं तो एक ब्रांच तो आई और ये कहाँ पर जो है अटक गई, ये अटक गई यहाँ पर वेस्टर्न घाट में। इसकी वजह से वेस्टर्न घाट में खूब बारिश होती है। और ये कौन सा ब्रांच हुआ, अरेबियन सी ब्रांच, क्योंकि किधर से आ रही हैं हवाएं, अरेबियन सी से होते हुए आ रही हैं। और दूसरी जो बेटा ब्रांच आती हैं वो ब्रांच हमारी आती हैं जो है कहाँ से, बे ऑफ बंगाल के ब्रांच से, इधर के। और बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से बेटा जो है इस इलाके में ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ पर, यूपी वगैरह में, बंगाल वगैरह में। और उसके अलावा जो है हमारे और जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है, तो 2 ब्रांच हुए, एक अरेबियन सी ब्रांच, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अक्सर एक चीज़ पूछा जाता है कि बर्स्ट ऑफ मानसून क्या होता है, बर्स्ट ऑफ मानसून क्या होता है। इसमें क्या होता है कि सडन स्टार्ट ऑफ हैवी रेन, जो अचानक से खूब तेज़ बारिश होने लगती है और काफ़ी लंबे समय तक बारिश चलती है, वही क्या है, बर्स्ट ऑफ मानसून। ठीक है, और ब्रेक ऑफ मानसून क्या है, ब्रेक ऑफ मानसून है टेम्परेरी पॉज इन रेन, यानी फिर कुछ समय तक बारिश नहीं होगी। कुछ समय का मतलब ऐसा नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे, कुछ समय का मतलब कि फिर पता लगा 1 हफ्ते तक बारिश ही नहीं हुई, तो वो क्या है, ब्रेक ऑफ मानसून है। और फिर अचानक से मानसून आ गया, फिर बारिश हो रही है 1-2 दिन, वो है बर्स्ट ऑफ मानसून। तो बर्स्ट और ब्रेक आप लोग समझ चुके होंगे। तीसरा है रिट्रीटिंग मानसून। ये कब आता है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मानसून होता है वो बेसिकली थोड़ा सा लौट जाता है इंडिया से। इस समय अक्टूबर से नवंबर के बीच में मानसून जो है इंडिया से लौट जाता है। और इसमें आपको इसका फीचर दिखेगा, ध्यान रखिएगा, अक्टूबर हीट। इसमें क्या होता है कि दिन जो है एकदम गर्म लगते हैं, ठीक है, जबकि रात में थोड़ा सा कोहरा, थोड़ा ओस वगैरह पड़ने लगता है, थोड़ा सा रात में ठंडा लगने लगता है। अभी आप लोग फील ऐसा कर रहे होंगे कि आपको जो है दिन में काफ़ी तेज़ी से गर्मी लगती होगी, लेकिन रात में थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है, तो वो है अक्टूबर हीट। ठीक है, अब ऐसे में जो है रिट्रीटिंग मानसून के समय जो है साइक्लोन्स बनते हैं, कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में, और इसकी वजह से तमिलनाडु और उड़ीसा में जो है बारिश देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, आखिरी है नॉर्थ ईस्ट मानसून। दैट मीन्स कि कौन सा समय, ठंडी का समय, विंटर का समय। इस समय क्या होता है, ठंडी होती है। ठीक है, इस समय नॉर्थ ईस्टर्न हवाएं बहती हैं जो कि ड्राई होती हैं, सूखी हुई होती हैं। और इनमें खास बात ये होती है कि जैसे गर्मी में जो है क्या हुआ था, हवाएं बही थी सी से लैंड की ओर, इस बार हवाएं बहेंगी लैंड से सी की ओर। इस समय आसमान एकदम क्लियर होता है, दिन एकदम सुहाने होते हैं और रात एकदम ठंडी होती है। ये ठंडी के समय का फीचर है, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और इस समय याद रखिएगा, ठंडी के समय अगर बारिश हो रही है तो वो जो है तमिलनाडु में ही बारिश हो रही है। तमिलनाडु के कोस्टल एरिया, समुद्र किनारे ही बारिश होती है मोस्टली। और जो बारिश हो रही है उन हवाओं ने मॉइस्चर को कहाँ से पिक किया, कहाँ से उठाया था उन मॉइस्चर्स को, तो उसको उन्होंने उठाया था बे ऑफ बंगाल से उठाया था। मैंने अभी ऊपर आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और ये कौन सी हवाएं होती हैं बेटा, हमेशा रखना, नॉर्थ ईस्टर्न हवाएं होती हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी हवाएं जो है बारिश कराती हैं, तो वह साउथ वेस्ट। अब अक्टूबर हीट मैंने आप लोगों को बता दिया है, कुछ स्पेशल था। और ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, ये काफ़ी इंटेंस स्टॉर्म होता है जो कि बे ऑफ बंगाल से आता है नवंबर दिसंबर के महीने में। इससे क्या होता है कि जो हमारा कोस्ट है, जो हमारा कोस्टल एरिया है, यानी जो समुद्र के बगल के जो हमारी जगह इलाके हैं, वहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है हैविली डैमेज होता है। ठीक है, अब समझते हैं जो है विंटर सीजन को। तो विंटर सीजन दिसंबर से फरवरी के बीच में होता है, और इस समय सबसे जो ठंडा महीना होता है वो है जनवरी। इस समय क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। दैट मीन्स कि अगर आप इंडिया, कोई आपको मैं मैप दिखाता हूँ, एक सेकेंड, कोई मैप ही नहीं है क्या, हाँ, जैसे जैसे देखिए साउथ, जैसे आप साउथ से जो है नॉर्थ की ओर आएंगे टेम्परेचर घटता चला जाता है।
ठीक है, जितना आप नॉर्थ में जाते जाओगे उतना ही टेम्परेचर जो है कम होता चला जाएगा। उस समय क्या होता है, जब आप साउथ से नॉर्थ की ओर जाते हो तो टेम्परेचर जो है ठंडा होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। अब आप एग्जाम्पल लगा सकते हो कि जो साउथ इंडिया का तिरुवनंतपुरम है वहाँ पर उस समय 31 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि उसी सेम टाइम जो है यूपी के वाराणसी में जो है 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है ऑन एन एवरेज, और जम्मू में जो कि और ज़्यादा नॉर्थ में है वहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो कि द्रास जो कि सबसे ज़्यादा ठंडी जगह होती है वहाँ पर इवन टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच जाता है। यानी कि सिंपल सा फैक्ट है कि अगर आप जो है साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहे हो तो टेम्परेचर जो है ठंडी के समय डिक्रीज हो जाएगा। और क्यों नॉर्थ इंडिया जो इस समय कोल्ड रहता है, क्यों वहाँ पे ठंडी रहती है? क्योंकि जो है कोल्ड विंड्स, जो ठंडी हवाएं होती हैं वो कैस्पियन सी से जो है और तुर्कमेनिस्तान से जो है हमारी तरफ आती हैं। ओके। और दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, यानी कि जो नॉर्थ इंडिया है वो समुद्र से दूर है। जो इलाके समुद्र के पास होते हैं वहाँ पर जो है क्या होता है कि क्लाइमेट मॉडरेट रहता है। मैंने अभी आपको बताया था कि समुद्र के किनारे और ज़मीन वहाँ पर क्या होता है, जो एयर है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती है गर्म ठंडी होने की वजह से। मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऊपर बताया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल है, ये काफ़ी ज़्यादा अंदर है, काफ़ी समुद्र से दूर इलाके हैं, इसलिए यहाँ पर जो है हवाएं जो है अगर ठंडी है तो फिर ठंडी ही रह जाती हैं। और दूसरा एक और चीज़ होती है जो कि हिमालयाज़ के पास जो है स्नोफॉल चालू हो जाती है, यानी बर्फ़बारी भी चालू हो जाती है। अगला टॉपिक है विंड एंड प्रेशर। अब ऐसे में जो है क्या होता है कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, यहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है, हाई प्रेशर। अगर कोल्ड होगा तो हमेशा रखना कि वहाँ प्रेशर हाई होगा, और अगर वार्म है तो वहाँ पर जो है प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स बहने लगती हैं, यानी कि लैंड से सी की ओर। क्योंकि इस समय जो साउथ इंडिया है वहाँ थोड़ा गर्मी होती है, जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ ठंडी होती है। तो इस बार जो है हवाएं कैसी बहेंगी, नॉर्थ से साउथ की ओर। ठीक है। और इस समय जो हमेशा याद रखना कि ठंडी में इंडिया में अगर कहीं बारिश हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ हो रही है तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज़ में। और अगर यूपी, बिहार, दिल्ली जैसे इलाकों में अगर जो है ठंडी के समय बारिश हो रही है तो वो हो रही है सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। याद रखिएगा हमेशा ये दो फैक्ट। फीचर्स क्या होते हैं, देखिए साइक्लोन्स के कुछ फीचर्स हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। इन जनरल आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है। अब समझते हैं सोर्स ऑफ रेनफॉल। पंजाब और हरियाणा में जो है बारिश क्यों होती है। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, जो मैंने आपको बताया था मेडिटेरियन सी के ऊपर जो है प्रेशर डेवलप होता है, उसकी वजह से मैंने पिछली वीडियो में इसको समझाया था। दूसरा कारण है जो है साउथ वेस्ट मानसून विंड की वजह से और साउथ वेस्ट मानसून विंड की वजह से, लेकिन दोनों का जो ब्रांच है, जो पानी आ रहा है वो अलग अलग समुद्र से आ रहा है। एक अरेबियन सी से आएगा, एक वेस्ट बे ऑफ बंगाल से आएगा। नेक्स्ट है तमिलनाडु कोस्ट। यहाँ बारिश होगी किससे, साउथ वेस्ट मानसून विंड, लेकिन इसमें एक और चीज़ जुड़ जाता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून और रिट्रीटिंग मानसून। और जो है ये नॉर्थ ईस्ट मानसून याद रखना कि विंटर में जो है आता है, जिसकी वजह से तमिलनाडु कोस्ट पे जो है बारिश होती है। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसका उपयोग आप समझ जाओगे, इतना मैं आपकी गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है। रेनफॉल इन विंटर, मोस्ट पार्ट्स ड्राई बट सम रिसीव रेन। ठंडी के समय इंडिया में मोस्टली जो इलाके होते हैं वहाँ पर बारिश नहीं होती और ड्राई होते हैं, लेकिन कुछ जगह पे जो है बारिश होती है। जैसे कि हमेशा याद रखना नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जैसे कि पंजाब, दिल्ली, यूपी, यहाँ पर जो बारिश हो रही है वो हो रही है सिर्फ और सिर्फ ठंडी के समय, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में अगर बारिश हो रही है तो हो रही है सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड की वजह से। अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बारिश हो रही है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर बारिश हो रही है तो कहाँ पर बारिश होगी उस समय ठंडी में, असम और अरुणाचल प्रदेश में बारिश होगी। और अगर सेंट्रल या फिर सदर्न पेनिनसुला में अगर बारिश वाला नंबर तो होती नहीं ठंडी के समय, लेकिन अगर होगी भी तो बहुत ही हल्की फुल्की होगी, जो कि एकदम माइन्यूट होगी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आपको बस ये दो नॉर्थ वेस्ट इंडिया और तमिलनाडु कोस्ट वाला आपको याद रखना, इतना आप इस दोनों को मार्क कर लीजिए, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। रेनफॉल रीजन्स इंडिया, हम लोग इसको जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वाटर वाले एक चैप्टर में। तो इसमें इतना समझ लीजिए कि अगर जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो रही है तो वहाँ पर आप बोलोगे हैवी रेनफॉल है। ये कहाँ पर आपको दिखेगा ऐसा, वेस्टर्न घाट में। ठीक है। और वेस्टर्न घाट के भी कहाँ पे, वेस्ट साइड में। ठीक है।
उसके अलावा मेघालय में दिखेगा और असम में दिखेगा। मॉडरेट रेनफॉल का मतलब होता है हल्की बारिश, ठीक है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में। उड़ीसा, ईस्टर्न महाराष्ट्र, एमपी, तमिलनाडु, गंगा वैली, यहाँ पर मॉडरेट बारिश होती है। और लो बारिश, बहुत कम बारिश जो है कहाँ पर होती है, 50 सेंटीमीटर के बीच में, डेक्कन प्लेटू, हरियाणा और कश्मीर जैसे इलाकों में। आई होप यहाँ तक आपको जो है चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। और सबसे कम बारिश यानी 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश जो है जहाँ पे होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऐसे इलाके, स्कैंटी इलाके जहाँ पर बहुत कम बारिश होती हैं, वो है राजस्थान, लद्दाख और रेन साइडो एरियाज़। रेन साइडो एरिया क्या होते हैं, जब भी कोई पहाड़ होता है, पहाड़ का जो साइड जो है हवा को झेलता है, जहाँ पर जो है मानसून विंड्स आती हैं, तो वहाँ पर उस इलाके को हम लोग बोलते हैं जो है विंडवार्ड साइड। और जिधर बारिश नहीं हो पा रही, इस तरफ जिधर बादल, जिधर हवा नहीं जा पा रही है, जिधर बारिश नहीं, हवा नहीं जाएगी तो बादल कैसे जाएंगे, बादल नहीं जाएंगे तो बारिश कैसे होगी, तो हम लोग इसको बोलते हैं जो है रेन शैडो एरिया। अब कुछ फीचर्स है जो इंडियन रेनफॉल का है, ये है कि इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून विंड की वजह से जो है इंडिया में 70% जो बारिश होती है इन्हीं की वजह से होती हैं, और सिर्फ 3 से 4 महीने ही हवाएं चलती हैं। रिलीफ रेनफॉल क्या होती हैं, वो बरसात जो किसी रिलीफ, किसी टॉपोग्राफिकल फीचर की वजह से जो है हो, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया पहाड़ है, ऐसे इधर से हवाएं आ रही हैं तो इन हवाओं की वजह से बारिश होती है। किधर होता है, विंडवार्ड साइड की ओर होता है, जिधर हवाएं आ रही हैं जिधर। उसके अलावा जो है साइक्लोन और कन्वेंशनल की वजह से जो है काफ़ी कम। और अपने यहाँ का जो बारिश है वो जो है आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कब होगी कब नहीं होगी, इसकी वजह से या तो सूखा पड़ जाता है या तो जो है बाढ़ आ जाती है, ठीक है। और हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो जो है एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, खेती से जुड़ा हुआ है। और जो हमारी खेती है वो किससे जुड़ी हुई है, मानसून से जुड़ी हुई है, आप इसको याद रखिएगा। यहाँ तक बेटा ये आपको पूरा चैप्टर था, ये ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको चीज़ें भी समझ में आई होंगी। जो भी आपका डाउट है आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और उसके अलावा जो है अब हम लोग इस ही चैप्टर के जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर रहे होंगे। और एक बार अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर से कुछ नहीं तो बेटा 11 मार्क्स जो है कहीं नहीं जाने वाले, ये आपके जो है फिक्स हैं, ठीक है। क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।